बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 8th क्लास, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बासानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें जी। अ फैक्ट्री कैन मैन्युफैक्चर 200 आइटम्स इन अ डे यूजिंग 10 मशीन्स। हाउ मैनी आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग 14 मशीन्स इन अ 4 डे। अब इसमें कहा गया कि एक फैक्ट्री में 10 मशीन यूज़ करते हुए एक दिन में 200 आइटम्स तैयार किए जाते हैं। तो हमने ये बताना है कि हाउ मैनी आइटम्स कितने आइटम्स तैयार किए जा सकते हैं बाय यूजिंग 14 मशीन एंड 4 डेज़। ठीक है जी। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 आइटम है, नंबर 2 डेज़ हैं, नंबर 3 मशीन्स हैं। तो इन तीनों को हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जी, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, जैसे कि हमने सेकंड स्टेटमेंट में देखें हाउ मैनी आइटम्स, तो आइटम हमने फाइंड करना है। तो आप इसे पहले राइट कर लें। जो चीज़ आपने फाइंड करनी हो उसे आप पहले राइट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की सोल्यूशन में रिकॉर्डिंग इशू की वजह से ये क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया था बट रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया जाए, तो इसकी बजाय मैं आपको इसी के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखिए, आपने सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वो है आइटम्स। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट रिक्वायर्ड आइटम्स इज़ इक्वल टू एक्स के। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपने सबसे पहले राइट करना है। आइटम्स आपने फाइंड करने हैं सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक। उसके बाद आप डेज़ राइट कर दें और उसके बाद आप फिर मशीन। ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को आपने रेशो में राइट कर दिया। आप फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक देखें जी, जो हमारे पास आइटम है वो है 200। उसके बाद इन आ डे यानी कि एक दिन है, और मशीन्स कितनी है जी, 10 मशीन्स हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो आइटम है वो तो हमने करना है फाइंड। जो डेज़ हैं वो 4 डेज़ हैं और मशीन 14 है। ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम और डे में प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब देखें जी, एक दिन में 200 आइटम्स तैयार होते हैं। जो 4 डे में ज़्यादा आइटम तैयार होंगे, कम दिनों में कम आइटम तैयार होते हैं, ज़्यादा दिनों में ज़्यादा आइटम तैयार होंगे। यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो आइटम और डे के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आपने सबसे पहले ये एरो लगा देना है अननोन से नोन की जानब। अब इन दोनों के दरमियान क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपने ये एरो भी ऊपर की जानब लगाना है। ठीक है जी। अब हमने मशीन और आइटम के दरमियान रेशो प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब 10 मशीन्स 200 आइटम तैयार कर रही हैं। तो अगर मशीन की तादाद बढ़ा दी जाए तो आइटम भी बढ़ जाएंगे। यानी कि काम करने वाले जो मशीन्स हैं वो अगर 10 हैं तो 200 आइटम तैयार हो रहे हैं। तो अगर मशीनों की तादाद बढ़ाएं तो आइटम भी बढ़ेंगे। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इन दोनों के दरमियान भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसका एरो भी ऊपर की जानब लगेगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन एरोज़ के मुताबिक आपने इनको राइट करना है फ्रैक्शन में। तो देखें, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर आएगा और जहाँ एरो एंड होगा वो नंबर नीचे आएगा। यहाँ पर इक्वल यूज़ करेंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर और जहाँ एरो एंड हो रहा है वो नंबर नीचे। यहाँ मल्टीप्लाई, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो नंबर ऊपर और जहाँ एरो एंड हो रहा है वो नंबर नीचे। ठीक है जी। अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये 2 की टेबल में कटिंग हो रही है 4 और 10 की। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। ठीक है जी। अब आपने 2 × 14
ये हो जाएगा 28 और ओवर में 5 1 ज़ा 5। ठीक है जी। हमने क्योंकि फाइंड करना है आइटम जिसे हमने लेट किया था x के इक्वल, यानी कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 200 आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे, 200 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं तो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होंगे। तो अब इनकी आप कटिंग करेंगे 5 की और 200 की, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है जी। और ये 0 साथ आ रहेगा, इनके 5 0 0। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 40। जब आप 40 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1120। तो x इज़ इक्वल टू 1120 आइटम्स। इसका मतलब ये हुआ अगर 10 मशीन्स हों वो एक दिन में 200 आइटम तैयार कर रही हैं तो 14 मशीन्स 4 डेज़ में 1120 आइटम्स तैयार करेंगी। तो ये हमने आइटम के बारे में बताना था कि कितने आइटम तैयार होंगे। याद रहे सिर्फ ये क्वेश्चन हमने रिवाइज़ करवाया है, बाकी हम तमाम क्वेश्चन रिटर्न करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे रिटर्न। 12 की स्टेटमेंट देखें जी। 25 लेबर्स कैन कंस्ट्रक्ट 5 रूम्स इन 18 डेज़। इन हाउ मैनी डेज़ कैन 10 लेबर्स कंप्लीट 10 रूम्स ऑफ द सेम साइज़। अगर 18 डेज़ में 25 लेबर्स कंस्ट्रक्ट करें 5 रूम्स तो हाउ मैनी डेज़ कितने दिन में 10 लेबर्स 10 रूम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन दोनों स्टेटमेंट्स में रूम का जो साइज़ है वो सेम है। अब इसमें जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है इन हाउ मैनी डेज़। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट रिक्वायर्ड डेज़ x के इक्वल। ठीक है जी। और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसे आप पहले लेंगे कि डेज़ रेशो लेबर रेशो रूम्स। अब देखिए जी डेज़ फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास जो डेज़ हैं वो है 18, जो लेबर हैं वो है 25 और रूम्स हैं 5। ठीक है जी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन हाउ मैनी डेज़ जो कि हमने फाइंड करना है वो x है। आप यहाँ पर x राइट करें। उसके बाद लेबर हमारे पास है जी 10 लेबर और 10 रूम्स, 10 और रूम्स भी 10 है। अब हमने पहले डेज़ और लेबर के दरमियान प्रोपोर्शन चेक करना है। तो सबसे पहले आपने एरो लगा देना नीचे से ऊपर, जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है डेज़ की। तो आपने यहाँ से नीचे से ऊपर यानी कि अननोन से नोन की जानब एक ने आपने एक एरो लगा देना है। अब आपने डेज़ और लेबर की प्रोपोर्शन चेक करनी है। अब देखें जी 25 लेबर जो है रूम्स तैयार करने में 18 डेज़ लगाते हैं। तो अगर 25 से लेबर 10 कर दिए जाएं, लेबर अगर 10 कर दिए जाएं, काम करने वाले अगर थोड़े हो जाएं तो दिन ज़्यादा लगेंगे। अगर 25 मज़दूर हैं, एक कमरा तैयार करते हैं 18 दिनों में, तो अगर मज़दूर कम हो जाएं तो साफ़ ज़ाहिर है कि दिन ज़्यादा लगेंगे। अब यहाँ पर मज़दूर कम हो रहे हैं और यहाँ पर दिन ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार बढ़े तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर ये एरो ऊपर है तो ये एरो नीचे लगेगा। ठीक है जी। ये इन दोनों के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब डेज़ और रूम्स में हम प्रोपोर्शन चेक करते हैं। अब देखें जी 5 रूम्स 10 डेज़ लगते हैं। 5 रूम्स कंस्ट्रक्ट करने में 18 डेज़ लगते हैं। तो अगर हमने रूम्स 10 तैयार करने हो तो ज़्यादा दिन लगेंगे। कम रूम के लिए कम डेज़ लगेंगे, ज़्यादा रूम के लिए ज़्यादा डेज़ लगेंगे। तो एक मकदार की बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि प्रोपोर्शन बिटवीन डेज़ एंड लेबर इज़ इन्वर्स
प्रोपोर्शन बिटवीन डेज़ एंड रूम इज़ डायरेक्ट, कि इनके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है और इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब इन एरो के मुताबिक हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे इन्हें। तो जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर आएगा और जहाँ एरो एंड हो रहा है वो नंबर नीचे आएगा। इज़ इक्वल टू, यहाँ इक्वल यूज़ होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई, जहाँ एरो स्टार्ट हो रहा है वो नंबर ऊपर आएगा और जहाँ एरो एंड हो रहा है वो नंबर नीचे आएगा। मल्टीप्लाई, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो नंबर ऊपर आएगा और जहाँ एरो एंड हो रहा है वो नंबर नीचे आएगा। अब यहाँ पर कटिंग करें जी। 10 से 10 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पर जो बचेगा वो हमारे पास x/18 इज़ इक्वल टू, हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है जी, हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 18 5 ज़ा 90, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 8 ज़ा 40, 0 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9। इस तरीके से x इज़ इक्वल टू 90। अब ये 90 क्या है जी, 90 डेज़ है। इसका मतलब है कि अगर 25 लेबर 18 डेज़ में 5 रूम तैयार करते हैं तो 10 लेबर 90 डेज़ में 10 रूम्स तैयार करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।